हेलो फ्रेंड्स, ये PHP से रिलेटेड हमारा 8 ट्यूटोरियल है। इस वीडियो में हम देखेंगे कांस्टेंट वेरिएबल इन PHP। कांस्टेंट क्या है? जैसा कि इसके नाम से ज़ाहिर है, इसकी वैल्यू एंड तक कांस्टेंट रहेगी, यानी ड्यूरिंग प्रोग्राम इसकी वैल्यू चेंज नहीं हो सकती। कांस्टेंट को इस्तेमाल हम क्यों करते हैं? सपोज़ कीजिए आपके पास एक वेरिएबल है, उसको वैल्यू आपने असाइन की 500, अगेन उसको आपने वैल्यू असाइन की 10, इसी तरह आगे जाके आपने उसको वैल्यू असाइन की हेलो वर्ड्स। तो अब लेटेस्ट जो वैल्यू उसको असाइन हुई है डिस्प्ले पे वो आएगी। जब हम इको करेंगे तो हमारे पास हेलो वर्ड आएगी। शुरू में हमने इसको वैल्यू 500 असाइन की, लेकिन आगे जाके इसकी वैल्यू चेंज हो गई। ऐसी सूरत में हमें कांस्टेंट दरकार होते हैं। हम कांस्टेंट्स डिफ़ाइन करते हैं और प्रोग्राम के अंदर उन कांस्टेंट्स को यूज़ कर रहे होते हैं। कांस्टेंट को कैसे डिक्लेयर किया जाता है, इसके लिए हम लिखते हैं डिफ़ाइन, और पैरेंथेसिस के अंदर उस कांस्टेंट का नाम आएगा, उसकी वैल्यू आएगी, और आगे केस इनसेंसिटिव में ट्रू और फॉल्स आता है। बाय डिफ़ॉल्ट इसकी वैल्यू फॉल्स होती है। कांस्टेंट को कैसे डिक्लेयर करते हैं, जैसे आप देखिए एग्जांपल में डिफ़ाइन पैरेंथेसिस के अंदर हमने उसका एक नाम रखा नम, और उसको वैल्यू असाइन की 500। अब अगर हम इसको इस्तेमाल कर रहे हैं यानी इको कर रहे हैं तो हम लिखेंगे इको नम। इसी तरह अगर आप इसमें जो थर्ड पैरामीटर है केस इनसेंसिटिव वाला, अगर आप उसको ट्रू कर देते हैं, उस सूरत में आप स्मॉल लेटर में लिखा गया नम आप उसको कैपिटल नम के साथ आउटपुट पे ला सकते हैं, यानी उसको यूटिलाइज़ कर सकते हैं। कांस्टेंट्स डिफ़ाइन करने के, डिक्लेयर करने के कुछ रूल्स हैं, उनको आपने फॉलो करना है। नेम ऑफ कांस्टेंट शुड बी एन अल्फ़ाबेटिक। शुरू में जो आप उसका नाम लिख रहे हैं वो अल्फ़ाबेटिक होना चाहिए, आप उसको न्यूमेरिक नहीं रख सकते। और वी कैन यूज़ अंडरस्कोर बिफोर द नेम ऑफ अ कांस्टेंट। जैसे हम वेरिएबल डिक्लेयर करते हुए उसके स्टार्ट में अंडरस्कोर लगाते हैं, ऐसे हम इसके साथ अंडरस्कोर यूज़ कर सकते हैं। इसी तरह इसके शुरू में हम डॉलर साइन यूज़ नहीं कर सकते। जैसे वेरिएबल को डिक्लेयर करते हुए हम डॉलर साइन लगाते हैं, कांस्टेंट डिफ़ाइन करते हुए आपने डॉलर साइन यूज़ नहीं करना। इसी तरह न्यूमेरिक वैल्यू आप यूज़ नहीं कर सकते। इसका स्कोप जो होता है वो ग्लोबल होता है। अभी हम प्रैक्टिकल करके देख रहे हैं। यहाँ हमने एक फ़ाइल बना ली, उसको सेव कर रहे हैं अपनी उसी फ़ोल्डर के अंदर, XAMPP के htdocs और learn PHP के फ़ोल्डर के अंदर, और इसका नाम हम रख रहे हैं constants.php। फाइल को सेव किया और PHP का ओपनिंग टैग, PHP का क्लोजिंग टैग, और यहाँ पे हम अपना एक कांस्टेंट डिफ़ाइन कर रहे हैं। इसको कांस्टेंट डिफ़ाइन करना या डिक्लेयर करना कहते हैं। अभी कांस्टेंट का हमने नाम रखा टेस्ट, और उसको हमने वैल्यू असाइन की 50। इसको अभी हम इको करके देखते हैं तो देखिए अब हम इसके साथ डॉलर साइन यूज़ नहीं कर रहे। जैसे वेरिएबल के साथ डॉलर साइन होता है, यहाँ पे हम यूज़ नहीं कर रहे। फ़ाइल को अपनी डायरेक्टरी को लोड कर लेते हैं ब्राउज़र में, फ़ाइल ओपन करते हैं। ये देखिए 50 हमारे पास आउटपुट पे आ गया। अगेन हम अब इसके साथ देखना चाहते हैं कि अगर हम इसकी वैल्यू को अपडेट कर रहे हैं ड्यूरिंग प्रोग्राम, अगर हम इसकी वैल्यू चेंज करते हैं तो क्या इफ़ेक्ट होता है इसकी असल वैल्यू के ऊपर। अगेन सेव किया फ़ाइल को, और ब्राउज़र में अब इसको हम लोड करके देखते हैं। ये देखिए वार्निंग जनरेट हो गई, बता रहे हैं कि ये पहले भी आपने इसको डिफ़ाइन किया हुआ है और जिस वैल्यू के साथ आपने डिफ़ाइन किया था वो 50 है। यानी आपने जो पहले इसको वैल्यू असाइन कर दी है
ड्यूरिंग प्रोग्राम एग्जीक्यूशन आप इसको अपडेट नहीं कर पा रहे। तो यही कांस्टेंट की खूबी है कि एक दफ़ा आपने इसको डिक्लेयर कर दिया, आगे जाके इसकी वैल्यू चेंज नहीं होगी। अभी हम इसके शुरू में अंडरस्कोर लगा के टेस्ट करते हैं, चेक करते हैं ऐसे नेमिंग रूल जैसे हमने देखे। तो ये देखिए प्रॉपर वर्क कर रहा है। अब इसके स्टार्ट में हम क्यों न्यूमेरिक वैल्यू लगा रहे हैं, नंबर लगा रहे हैं, तो ये एक एरर जनरेट करना चाहिए इसे, क्योंकि PHP इसको एक्सेप्ट नहीं करेगा। ये देखिए पार्स एरर आ गया, सिंटैक्स एरर इसको कहेंगे आप। तो हम इसके स्टार्ट में न्यूमेरिक वैल्यू यूज़ नहीं कर सकते, नंबर यूज़ नहीं कर सकते। नाम रखते हुए आपने उसी तरह अंडरस्कोर या वैसे इसका नाम अल्फ़ाबेटिकली आपने लिखना है। अभी हम इसके साथ एक अरिथमेटिक ऑपरेशन कर रहे हैं, कैलकुलेशन में इसको इस्तेमाल करना है। जैसे सिंगल लाइन कमेंट हमने दिया और उसके अंदर हमने बता दिया कि हम क्या काम करने लगे हैं। तो कमेंट्स के बारे में पहले बात हो चुकी है, काफ़ी हेल्पफुल हैं, आपके प्रोग्राम को ह्यूमन अंडरस्टैंडिंग में काफ़ी हेल्पफुल होते हैं। अब हमने एक नया वेरिएबल बनाया सम और उसको वैल्यू असाइन की, यानी सम के अंदर हमने दोनों को सम किया। तो कांस्टेंट के बारे में आपको समझ आ चुकी होगी। अगले ट्यूटोरियल के अंदर हम अरिथमेटिक ऑपरेटर्स को देखेंगे। अरिथमेटिक ऑपरेटर्स क्या होते हैं, इनको कैसे इस्तेमाल किया जाता है। अगली वीडियो तक के लिए अपना ख्याल रखिए। थैंक्स फॉर वाचिंग। अल्लाह हाफिज़। अस्सलामु अलैकुम।